welcome to this channel. So in this video I will tell you the difference between these two its. These its are pronounced the same, so that's why there is a confusion in the mind of people. So let's clear that confusion. So I have shown these two its here. This it's ITS, its, and this is also its, which is IT apostrophe S. Or I'll explain in Hindi, so that's why you can understand better. तो ये इट्स का क्या मतलब होता है? जो ITS है, इस इट्स का मतलब होता है इट, जो ये वाला इट्स है, ये इट जो प्रोनाउन होती है उसकी पजेसिव फॉर्म है इट्स. जैसे ही की पजेसिव फॉर्म हिज होती है, शी की पजेसिव फॉर्म हर होती है ना. आई की पजेसिव फॉर्म माई होती है. ऐसे ही जो इट है उसकी पजेसिव फॉर्म इट्स होती है, ITS. मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाती हूँ. जैसे अगर मैं कहती हूँ कि कोई, और इट का हम इस इट का प्रयोग हम किस लिए करते हैं? इट एक प्रोनाउन होती है जिसकी पजेसिव फॉर्म इट्स होती है. तो इट किस लिए यूज किया जाता है? एक तो एनिमल्स के लिए हम इसे यूज कर लेते हैं, बर्ड्स के लिए कर लेते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए. बेसिकली हम इन तीनों चीज़ों के लिए हम इसे यूज करते हैं. तो जैसे मैं अगर एक लड़के की अगर ही है तो उसकी पजेसिव फॉर्म में हिज कहती हूँ. मतलब अगर मैंने कोई भी कहना होगी उसके हिज के ही के किसी लड़के के पोजीशन को दिखाना होगा तो मैं हिज का यूज कर लेती हूँ. जैसे उसका बैग, हिज बैग, है ना. ऐसे अगर मैंने आई का पोजीशन माई होता है, अगर मैंने उसको दिखाना तो मैं क्या कहती हूँ? माई बैग, मतलब मेरा बैग, है ना. और ऐसे ही अगर मैंने जैसे मान लो कोई वॉच है, ठीक है, और मैंने कहना है कि इसका कलर ना ब्लैक है, तो मैं क्या कहूँगी? इट्स कलर इज ब्लैक, है ना. तो मैंने क्या यूज किया? इट्स यूज करा, ITS. मतलब इसका रंग. इसका यहाँ पे मैं किसके लिए इस्तेमाल कर रही हूँ? एक घड़ी के लिए. घड़ी एक लिविंग थिंग नहीं है, एक नॉन लिविंग थिंग है ना. तो एक किसी नॉन लिविंग थिंग का पोजीशन कैसे यूज दिखाते हैं? इट्स का प्रयोग करके. मतलब हम कह रही हूँ ना, जैसे कोई इसका, उसका, बट ये या तो एक एनिमल या बर्ड या कोई नॉन लिविंग थिंग के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हो इन शब्दों का हिंदी में. इसका, उसका, जैसे इसका रंग, है ना. कोई पक्षी है, मान लो कोई पक्षी उड़ रहा है और मैं देख के कहती हूँ कि इसका कलर कितना अच्छा है, इसका रंग कितना अच्छा है. मैं तो क्या यही बोलूँगी ना, इट्स कलर इज सो नाइस. तो यहाँ पे मैंने इट्स किसके लिए बोला? ITS, एक बर्ड के लिए, है ना. अब मैं ये तो नहीं कह सकती ना हिज कलर, हर कलर. सो दैट्स व्हाई हम इट्स का प्रयोग पोजेशन दिखाने के लिए करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स के, एनिमल्स और बर्ड्स का. ओके. अब मैं इस इट्स की बात करती हूँ जो IT apostrophe S वाला इट्स है. तो इसका प्रयोग, इसका यूज हम कहाँ करते हैं? बेसिकली ये एक कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है. पहले तो किसकी कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है? दो चीजों की. इट इज की कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है, और इट हैज की भी कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म यही वाला इट्स है, IT apostrophe S. तो पॉजेसिव फॉर्म, तो ये कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म किसकी हुई? एक तो इट इज की और इट हैज की, दोनों की. तो मान लो मैं कह रही हूँ इट्स रेनिंग, तो इट्स रेनिंग में मैं क्या बोल रही हूँ? इट इज रेनिंग. अगर मैं बोल रही हूँ इट इज रेनिंग, इसी को मैं कैसे लिख सकती हूँ? इट्स रेनिंग, IT apostrophe S, इट्स रेनिंग. देखिए मैंने दिखाया यहाँ लिखकर. तो यहाँ पे हम जस्ट एक कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है, ठीक है. ये इट इज की. और एक और सेंटेंस लेती हूँ मैं, जैसे इट्स बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सो इट्स बीन रेनिंग. तो यहाँ पे जो मैंने इस सेंटेंस में इट्स बोला, तो यहाँ पे मैं बेसिकली क्या कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म मैंने यहाँ
यहाँ पे यूज की है किसकी, इट हैज। इंस्टेड ऑफ सेइंग इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, मैंने क्या बोल दिया, इट्स बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। सो इट्स यहाँ पे क्या है, इट हैज की कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म। तो इस वीडियो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा दोनों में डिफरेंस। सो एक बार मैं रिवाइज करवा देती हूँ। ये वाला जो इट्स है ये क्या है, कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म, जस्ट अ कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म ऑफ इट इज एंड इट हैज। ओके, और ये जो वाला इट्स था ये हम पोजीशन दिखा रहे थे। हिंदी में आप कहीं भी बोल रहे हो इसका उसका, पर ये आप इसका उसका इस्तेमाल किसके लिए कर रहे हो, याद रखिएगा, या तो एक एनिमल के लिए या एक बर्ड के लिए, ठीक है, या जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उनके लिए, ठीक है। मान लीजिए जैसे मैं इसके एक और एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे टीवी चल रहा है तो मैं कह रही हूँ कि इसकी आवाज कम कर दो, है ना, तो मैंने क्या कहा, स्लो डाउन इट्स वॉइस प्लीज। इट्स वॉइस, किसकी वॉइस, अब मैंने टीवी के लिए क्या इस्तेमाल करा, इट्स यूज करा ना यहाँ पे। तो ऐसे ही आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपको समझ आएगा। प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू।